है स्टोन प्रोटीन फ्रॉम द डायग्राम। अब जैसे हम लोग क्रोमोसोम को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट इज़ नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। तो आपके पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें ए भी गिवन है, बी है, डी है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी पार्ट 2 के पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आज मतलब 23 मई 2022 को कंडक्ट किया गया है एंड दैट वाज कंडक्टेड बाय द फेडरल बोर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th का पेपर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है। और स्टूडेंट, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा, और अगर अच्छे नहीं आए तो डिसहर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द MCQs। द फर्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू एम्फीसीमिया। अब एम्फीसीमिया क्या है? इट इज़ अ डिजीज़, और ये किस वजह से होती है कि जब एल्वोलाई के वॉल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस सर्कल को फिलअप कर देना है। MCQ नंबर 2, सिलेक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपके पास दो डिफरेंट एनिमल्स गिवन है, लाइक यहाँ पे लायन एंड ज़ेब्रा है, यहाँ पे टर्माइट एंड प्रोटोजोन्स है, सकर फिश एंड शार्क, फॉक्स एंड रैबिट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि कमेंसलिज्म जो है वो कौन से एनिमल्स शो करते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन आता है दैट इज सकर फिश एंड शार्क। MCQ नंबर 3 इज अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स एंड नोड्स इज कॉल्ड। अब कहता है अंडरग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड के अंदर स्टेम है, उसमें जो है तो लीव्स भी छोटे छोटे निकले हुए हैं, उनको हम कहते क्या हैं? तो क्या उनको हम ट्यूबर कहते हैं, क्या बल्ब कहते हैं, क्या राइजोम कहते हैं, क्या कॉम कहते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन जो बनता है दैट इज राइजोम। नेक्स्ट, द गिवन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ मेल रैबिट। ठीक है, मेल खरगोश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको गिवन है। इंडिकेट द वेस्ट डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने इसमें से बताना है कि वेस्ट डिफरेंस कौन से वाला है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है, मतलब पार्ट नंबर ए, बी, सी या डी है। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वेस्ट डिफरेंस। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, सी को फिलअप कर देना है। नेक्स्ट MCQ इज वेजिटालिस इज अ हार्ट स्टिमुलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब ये जो हार्ट स्टिमुलेंट है इसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से करते हैं? सो दैट इज फॉक्स ग्लॉव। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या है हमारा करेक्ट है। MCQ नंबर 6 हमारे पास है विच में नॉट बी अ कॉज ऑफ ऑस्टियोफोरोसिस। अब ऑस्टियोफोरोसिस हमारे पास एक डिजीज़ है। आपसे पूछ रहा है कि इन सब में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉज नहीं करता ऑस्टियोफोरोसिस को। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन जब बॉडी के अंदर आएगी तो हमारे पास ऑस्टियोफोरोसिस हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के अगर हम देखते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे जो बोन्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है, तो ये भी ऑस्टियोफोरोसिस कर सकता है, कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास एस्ट्रोजन से ही रिलेटेड है, तो ये भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज, जो हमारे बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं, उनके अगर हमारे पास डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब अगर वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास एक डिजीज़ होती है हमें, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोफ्रोसिस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। MCQ नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स कौन से होते हैं, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी इसमें से नहीं है? सो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा, इनमें से हमने चूज़ करना है कि हैव डीप रूट्स। यस, इनकी डीप रूट्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, बिल्कुल इनके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स भी मौजूद होते हैं। हैव ब्रॉड लीव्स, नो, इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, हम लोगों ने यहाँ से करेक्ट करना है, सिलेक्ट करना, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट है स्टोन प्रोटीन फ्रॉम द डायग्राम। अब जैसे हम लोग क्रोमोसोम को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट इज़ नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। तो आपके पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें ए भी गिवन है, बी है, डी है और सी है। आपको बता रहा है कि इसमें से हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से वाले हैं, तो जिनके अंदर वाइंडिंग हुई होती है। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमीट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप बी,
स्मॉल बी, कैपिटल सी और फिर स्मॉल सी। इससे हमारे पास कितने टाइप की जीनोटाइप्स बन सकते हैं? तो जो हमारे पास अगर हम इनका क्रॉस करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लॉज पढ़े हैं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो अगर हम इसका क्रॉस करते हैं तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो आता है, आंसर जो आता है दैट इज़ 4। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स के गेमीट्स जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस इन द वर्ड, बैलेंस, ठीक है, जब हम आवाज़ सुनते हैं तो उसमें बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। प्रोड्यूसेस वैक्स, नहीं, ये वैक्स जो है वो आउटर ईयर में प्रोड्यूस होता है, इनर ईयर के अंदर वैक्स जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। हेल्प्स इन हियरिंग, ऑब्वियसली कान है तो हम इसे सुन ही सकते हैं। डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ हेड, तो ये भी हम लोग इससे कर सकते हैं, लेकिन वैक्स जो है वो आउटर ईयर में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल को हम यूज़ करते हैं, और एथेनॉल का फार्मूला जो है दैट इज़ CH3CH2OH, दिस इज़ एन अल्कोहल, और इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में। और जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में दैट इज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट अ ड्रग रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी। अब जो एक दिमागी टेंशन होती है, ठीक है, जिसको हम चिड़चिड़ापन कहते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं दोज आर नोन एज सेडेटिव्स। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एंटीबायोटिक्स कौन से हैं? जो कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंट बॉडी के अंदर आ जाए उसके अगेंस्ट जो हम यूज़ करते हैं दवाइयाँ, तो उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। उसके बाद एनाल्जेसिक है, तो ये हमारे पास वो मेडिसिन हैं जो पेन को रिलीव करती है। अगर हमारी बॉडी में पेन होता है तो हम मेडिसिन लेते हैं। वैक्सीन, आजकल कोविड चल रहा है, आपको बेहतर पता है कि वैक्सीन क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास थे MCQs, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। और अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।